हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत कुमार आप सबके अपना ही चैनल अमरजीत स्टडी विद ब्लॉग्स पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखे होंगे कि ग्रुप डी में जो पूछा गया न्यूमेरिकल है, ग्रुप डी एनटीपीसी और एलपी टेक्नीशियन का जो भी न्यूमेरिकल पूछता है उसका सॉल्यूशन करा रहा हूं। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। और न्यूमेरिकल का पार्ट 3 यह वीडियो है। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो सेक्शन में उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। और कैसा क्वेश्चन ग्रुप डी में आता है अगर उसको बना लीजिएगा तो सिर्फ एक बार देख लीजिएगा और उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो आप वहाँ से छोड़ के या फिर गलत करके न्यूमेरिकल को नहीं आएंगे और आपका 2 से 3 मार्क्स या कभी कभी 4 मार्क्स क्या होगा बढ़ जाएगा, क्योंकि हर शिफ्ट में जो पूछा जाता है 3 से 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल का आता ही आता है और एलपी टेक्नीशियन में तो हमेशा आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है। कह रहा है यदि कार 2000 जूल ऊर्जा का उपयोग करती है और इसका उत्पादन 500 जूल है, इसका उत्पादन है मतलब कि 2000 जूल का उपयोग कर रहा है और उत्पादन कितना कर रहा है 500 जूल कर रहा है, तो कार की दक्षता ज्ञात करना है। कार की क्या ज्ञात करना है? दक्षता। तो कार की दक्षता बराबर जो फॉर्मूला होता है, कार की दक्षता बराबर फॉर्मूला जो होता है, कार की दक्षता बराबर जो हो जाएगा कार द्वारा उत्पादन, कार द्वारा उत्पादन कार्य बट्टा कार द्वारा ली गई ऊर्जा गुणे 100, यही फॉर्मूला होता है। तो कार द्वारा उत्पादन कार्य गुणे 100 बट्टा कार द्वारा ली गई ऊर्जा। तो कार द्वारा कितना उत्पादन कार्य कर रहा है? यहाँ कार है, यहाँ कार्य है, यहाँ कार है, यहाँ कार्य है, समझ लीजिएगा। कार द्वारा उत्पादन कार्य मतलब काम, कितना काम किया गुणे 100 बट्टा कार द्वारा ली गई ऊर्जा। तो कितना काम कर रहा है? 500 जूल कर रहा है। कितना काम कर रहा है? 500 जूल। अब बट्टा कितना जूल ले रहा है? तो 2000 जूल ले रहा है, गुणे 100 कर दीजिए। अब इसको काटिए, जूल से जूल कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 चौके 20, क्या हो गया? 4 कट गया। अब 4 से क्या हो जाएगा? 25 चौका 100, यानी कितना हो गया आंसर? यानी कितना हो गया? 25%। यानी कितना दक्षता है कार की? 25%। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछ दिया था आरआरबी ग्रुप डी 20 तारीख 9वां महीना 2018 को कि गुरुत्वीय स्थिरांक जी, बड़की जो जी है, कैपिटल जी है, इसकी इकाई क्या है, यूनिट क्या है, मात्रक क्या है? तो इसका इकाई जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। तो इसको ऐसे ही याद कर लीजिए क्योंकि इससे भी न्यूमेरिकल बनता है। तो यह इसका जो इकाई है क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर है। तो इसको आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। फिर एक और पूछा था उसी शिफ्ट में कि स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? mgh होता है, mgh। ये पूछा था 20/9/2018 को पूछा था उसी शिफ्ट में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 220 वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को एक 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाले विद्युत धारा की गणना कीजिए। क्या कीजिए? प्राप्त होने वाले विद्युत धारा की गणना कर दीजिए। 220 वोल्टेज का आउटपुट जनरेटर है, ठीक है, कोई 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। यह पूछा था आरआरबी ग्रुप डी 20/9/2018 को और रेलवे बोर्ड ने इसका आंसर जो दिया है 5 एम्पियर दिया है। तो देखिए 5 एम्पियर कैसे आता है? तो विद्युत धारा जो होता है आई बराबर जो होता है आई बराबर जो होता है पी बट्टा भी होता है। क्या होता है? आई बराबर पी बट्टा भी होता है। आई बराबर क्या होता है? पी बट्टा भी। पी मतलब पावर कितना है? 1100 वाट है। कितना है? 1100 वाट, सॉरी
1100 वाट और वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट है। ऐसे ही काट दीजिए तो कितना हो गया 5 हो गया, यानी कि 5 एम्पियर की धारा क्या हो रहा है प्रवाहित हो रहा है। कितना हो रहा है 5 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये भी पूछा था केमिस्ट्री से है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है, तो इसके परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा। तो परमाणु द्रव्यमान वाला परमाणु द्रव्यमान जो होता है, परमाणु द्रव्यमान संख्या बराबर या फिर परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है। तो देखिए द्रव्यमान संख्या दे दिया है, द्रव्यमान संख्या 39 होता है, 39 दे दिया है। तो देखिए 39 दे दिया, यहाँ पर ले लीजिए। तो परमाणु द्रव्यमान बराबर 39 दे दिया। अब बराबर यहाँ क्या है प्रोटॉन क्या है परमाणु संख्या, यानी कि परमाणु संख्या है प्रोटॉन की संख्या होता है। तो यानी कि प्रोटॉन कितना होगा 19 हो गया। तब पूछ दे रहा है कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर दीजिए। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, इसको ई पार्टी भेज देते हैं 39 हो जाएगा। 39 में से क्या हो जाएगा 19 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो यही क्या होगा न्यूट्रॉन की संख्या हो गया। यही क्या हो गया न्यूट्रॉन की संख्या हो गया। तो इजी था क्वेश्चन, ये भी न्यूमेरिकल में ही आता है, तो केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल था। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 27 कि 450 भार वाली लड़की की द्रव्यमान क्या होगी। लड़की की द्रव्यमान क्या होगी, 450 न्यूटन भार वाली लड़की की द्रव्यमान क्या होगी। तो ढेर सोच रहे होंगे कि 450 न्यूटन भार वाली लड़की की द्रव्यमान क्या होगी। तो इसका आंसर द्रव्यमान का जो सही मतलब होता है केजी होता है। तो सोच रहे हैं कि भार को केजी में नापते हैं कि न्यूटन में नापते हैं। तो भार जो होता है एक बल होता है, तो बल क्या में मापते हैं न्यूटन में। ये चलते भार जो है न्यूटन में नापाता है और द्रव्यमान केजी में इन्हें की। लेकिन बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कितना केजी भारी है, तो वजह पर गलत हो जाता है। फिजिक्स की भाषा में भार का सही मतलब न्यूटन होता है और द्रव्यमान का केजी होता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए 450 न्यूटन भार वाली लड़की की द्रव्यमान क्या होगी। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है भार बराबर W बराबर mg होता है। क्या होता है W बराबर mg होता है। W बराबर क्या होता है mg होता है। तो देखिए W कितना है 450 न्यूटन है, कितना है 450 और द्रव्यमान पूछ रहा है। और छोटकी जी का जो मान होता है 9.8 होता है, 9.8 होता है। तो अब इसी को निकाल लीजिए, द्रव्यमान पूछ रहा था। तो m बराबर क्या हो जाएगा 450 बट्टा क्या हो जाएगा 9.8 हो जाएगा 9.8। अब इसी को भागा दे दीजिए, तो भागा दीजिएगा तो 45.9 समथिंग आता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला चलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इसमें है कि कह रहा है कि 800 केजी की कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाने के 5 सेकेंड बाद, यस क्या है सेकेंड है, 5 सेकेंड बाद यह कार रुकती है तो ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल क्या होगा। ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि बल बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, बल बराबर जो फॉर्मूला होता है एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है एम ए होता है। क्या होता है एम ए। तो यहाँ पर देखा जाए तो एम जो है एम कितना है द्रव्यमान कितना है 800 कितना है द्रव्यमान कितना है 800। अब यहाँ देखिए ए बराबर क्या होता है, ये तो दिल है तो गुरुत्वीय त्वरण दिल है नहीं है दिल, तो इसको निकालेंगे। तो देखिए ए बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है वेग में परिवर्तन, क्या होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जा रहा है, इतना 90 किलोमीटर की चाल से चल रही है। तो ब्रेक लगाला पर क्या होगा 5 सेकेंड बाद रुक जाती है। तो वेग में कितना परिवर्तन हो गया 90 किलोमीटर से 0 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, यानी कि यही क्या होगा वेग में परिवर्तन हुआ। तो ये जो मात्रक है किलोमीटर प्रति घंटा में दिला है, तो इसको हम लोग मीटर में बदल देंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 5/18 से गुना करते हैं। क्या करते हैं 5/18 से गुना करते हैं। अब इसको क्या कर दीजिए हल कर दीजिए, तो 18×5 90 हो गया, 18×5 90 यानी 5×5 25 यानी कि 25 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 25 मीटर प्रति सेकेंड
कि वेग से चल रहा था कार, लेकिन जब उस पर क्या हुआ, ब्रेक लगा तो 5 सेकंड बाद रुक गई। तो यही जो वेग में परिवर्तन हुआ कितना हुआ, 25 मीटर प्रति सेकंड वेग में परिवर्तन हुआ। 25 मीटर प्रति सेकंड वेग में परिवर्तन हुआ। और जो टाइम लगा कितना लगा, 5 सेकंड लगा, क्योंकि फार्मूला होता है A/v/t होता है। A क्या होता है, v/t। तो v जो है 25 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना है, 5 सेकेंड। इसको काट दीजिएगा तो कितना हो गया, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या आ गया, त्वरण आ गया। A कितना आ गया, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो अब इसी a को क्या रख दीजिए, इसमें रख दीजिए। तो 5, a का मान कितना है, 5 आ गया। तो इसको गुना कर दीजिए तो 8×5 = 40, यानी कि 4000 न्यूटन क्या हुआ, ब्रेक द्वारा कार पर क्या हुआ, बल लगाया गया। कितना लगाया गया, 4000 न्यूटन। तो इसका आंसर कितना हो गया, 4000 न्यूटन। अब अगला चलते हैं, देखते हैं। देखिए यह क्वेश्चन पूछ दिया कि 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर है। तो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ दिया था और हर बार पूछा था 20/9/2018 को। तो इसका डायरेक्टली आंसर आता है कि 1 किलोवाट या फिर 1 यूनिट भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, यूनिट भी कहते हैं। तो 1 यूनिट बराबर जो होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। क्या होता है, 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। अगर वाट में करें तो 1000 वाट होता है। अगर वाट में करें तो 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट होता है। अगर 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा, तो 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए पूछ रहा है कि 12 ओम के एक प्रतिरोध 1 एम्पियर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कह रहा है 12 ओम के एक प्रतिरोध 1 एम्पियर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो आवेश जो होता है Q होता है। Q बराबर हम लोग पढ़े होंगे कि Q बराबर जो होता है फॉर्मूला Q बराबर IT होता है। क्या होता है, Q बराबर IT। क्या होता है, Q बराबर IT। तो जो I है, I कितना है, धारा 1 एम्पियर है। कितना है, 1 एम्पियर। और टाइम जो है, टाइम 1 मिनट में प्रवाहित हो रहा है। कितना हो रहा है, 1 मिनट में। तो 1 मिनट हो गया, इसको क्या कीजिए, सेकेंड में बदल दिए, क्योंकि जब न्यूमेरिकल बनाते हैं तो सबका उसका SI मात्रक में रखते हैं मान। तो देखिए क्या हो गया, इसको मीटर क्या बोलते हैं, मिनट था, तो इसको क्या कर दिए, सेकेंड में बदल दिए। तब इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 60 ही रह जाएगा। यानी कि 60 कूलम ही क्या हुआ, आवेश हुआ। क्या हुआ, 60 कूलम ही आवेश। इसमें प्रतिरोध की कोई काम नहीं हुआ। डायरेक्टली क्वेश्चन निकल गया, आंसर निकल गया, क्योंकि Q बराबर IT होता है। I भी दे ले और T भी दे ले, तो डायरेक्टली निकल गया Q। और अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए ये भी पूछा था कि जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण कितना होगा। कह रहा है कि जब प्रतिरक्षा बल, मतलब एक बल लग रहा है, उसको रक्षा करने के लिए एक दूसरा साइड से, मान लें कि एक कार है, एक बल लगा रहा है, उसको ढकेल रहा है पीछे की ओर। तो क्या हुआ कि इसको प्रतिरक्षा के रूप में, मतलब पीछे न ढकला है, इसके रूप में पीछे से भी बल लगा रहा है विपरीत दिशा में। तो कह रहा है दो दिशाओं के बीच का कोण कितना होगा। तो एगो इधर से लगा रहा है, एगो इधर से लगा रहा है, तो बताइए कितना ही है। तो 180 डिग्री का कोण बना रहा है। क्या हो रहा है, जब पैरेलल रहता है तो एक बिंदु पे क्या होता है, 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर डायरेक्टली, ये लॉजिक वाला क्वेश्चन था, तो इसका डायरेक्टली क्या हो जाएगा आंसर, 180 डिग्री आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोण पूछ रहा था। ये भी पूछ दिया RRB ग्रुप डी 20/9/2018 को पूछ दिया है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 kg की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। तब बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो देखिए बल द्वारा किया गया कार्य होता है, हम लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि W बराबर क्या होता है, W बराबर FS होता है। क्या होता है, W बराबर क्या होता है, FS होता है। तो हम लोगों के जो F है, F दे दिया है, कितना है, 10 न्यूटन दे दिया है।
आज जो दूरी है, दूरी कितना मीटर दूरी विस्थापित कर रहा है, तो 2 मीटर कर रहा है, तो 2 लिख दीजिए। और इसी को क्या कर दीजिए, गुना करिए, तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20, यानी कि कितना कार्य किया होगा, 20 जूल कार्य किया होगा। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ जो 5 kg है जो वस्तु है, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, कोई काम नहीं है। तो आगे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए पूछा है 33 नंबर क्वेश्चन में कि एक माध्यम जिसका अपवर्तक सूचकांक 1.5 है, यानी मतलब कि अपवर्तनांक 1.5 है, तो प्रकाश की गति ज्ञात करना है। तो उस माध्यम प्रकाश की गति ज्ञात करना है। तो देखिए अपवर्तनांक बराबर जो फॉर्मूला होता है, अपवर्तनांक बराबर जो फॉर्मूला होता है, अपवर्तनांक वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में क्या, प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल होता है, क्या होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। तो इसी पर रख दीजिए, आंसर आ गया। तो देखिए अपवर्तनांक जो दिल है 1.5 दिल है, कितना दिल है 1.5। और निर्वात में प्रकाश की चाल आप लोग जान ही होंगे कि 3 × 10 पर क्या होता है, 3 × 10 पर 8 होता है। अब बटा माध्यम में पूछ रहा है, तो इसको m से मान लीजिए। तो अब इसको क्या कर दीजिए, इसको ई पर लान दीजिए, तो m बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 10 के पावर 8 हो गया बटा 1.5 हो गया। इसको काट दीजिए तो क्या हो गया, 2 हो गया, यानी कि कितना आंसर है, 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड हो गया माध्यम में प्रकाश की चाल। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इस न्यूमेरिकल का सीरीज स्टार्ट किए हैं। जब तक एग्ज़ाम जब तक ना हो जाए, जब तक हम आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल का लाते रहेंगे वीडियो। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए। तो थैंक यू, लव यू, ऑल द बेस्ट।